नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीएम न्यूज़ और मैं आपके साथ हेमंत मेहरा। इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं हूं ऋषिकेश पुलिस थाने में। यहां पर अभी अब एक मामला सामने आया है। आप हमारी स्क्रीन पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी देख रहे हैं। मामला सामने है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी जो कि नटराज से श्रीनगर की ओर जा रही थी और नटराज के समीप एक पेट्रोल पंप पे वहां पर खड़ी एक बस जो कि वहां पर तेल भरा रही थी, उसको सामने से टक्कर मार देती है। उसके बाद बस के जो चालक है उसको जो है गाड़ी से नीचे उतार करके उसके साथ जो है मारपीट भी की और वहां पर जो अन्य सवारी थे जो बस में बैठे हुए थे उन्हें जो है गोलियों से भून देने की बात की। आप इनकी हिम्मत देखिए कि ये खुलेआम इतनी पब्लिक के सामने जो है किसी को गोली से भून देने की बात करते हैं। और जब हमारे एक पत्रकार महोदय जिनका नाम वीरेंद्र रावत है, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लेना चाहा तो उन्हें भी जो है मारने की धमकी दी गई। भाई जी, मेरे पास एक फोन आया, उस टाइम पे मैं घर पे था कि नटराज चौक के पास एक पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप। वहां पे क्या था, मैं एक ड्राइवर के साथ मारपीट की। हरियाणा नंबर गाड़ी थी, उसने रॉन्ग साइड आके पहले तो बस को ठोका और उसके बाद ड्राइवर को चलती बस से उसकी टांग खींच ली, जिससे कि बड़ा हादसा भी हो सकता था। और वहां पे जो इस बस का कंडक्टर जब उसको बचाने आया उसको भी मारा पीटा। ड्राइवर को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया कि ड्राइवर मौके पे बेहोश हो गया। एक वहां पे महिला थी जो कि बस में पैसेंजर थी, जब उसने बचाने का प्रयास किया तो उसके ऊपर भी हाथ उठाने का प्रयास किया गया। उसको देखते हुए जितने भी बस में पैसेंजर थे और स्थानीय जो लोग थे और पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे वो सब बीच बचाव के लिए वहां पे आए। और उसके बाद जब वहां पे मौके पे पुलिस गई तो पुलिस जो है इस थाने में जो आरोपी है उनको लेके आए और साथ में पीड़ित पक्ष भी पहुंचा। थाने में जब पीड़ित पक्ष पहुंचा उन्होंने अपनी तहरीर देने का प्रयास किया। मामले को कहीं ना कहीं पुलिस ने उलझाने का प्रयास किया और उनकी तहरीर नहीं ली गई और उन्होंने अपनी तहरीर जो है फाड़ के रास्ते में फेंक दी और वो जाके वापस पेट्रोल पंप पे पहुंच गए। जब मैं वहां पे पेट्रोल पंप पे पहुंचा तो मेरे को सूचना मिली कि जब वहां पे हाथापाई हुई तो जो हरियाणा का व्यक्ति है उसने ये बोला कि गाड़ी से रिवॉल्वर लेके आ, इनको मैं यहीं भूनता हूँ। तो जब मैं थाने में यहाँ पे दोबारा पहुंचा, हमने बात करी थाने से, तो राजकुमार एक जो मेरे ख्याल से SI है, डबल स्टार है, उनसे जब बात की गई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने वहाँ पे मौके पे गाड़ी में चेकिंग ली। जब रिवॉल्वर की बात की पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने वहाँ पे चेकिंग ली है। जब मैंने जो सवारी थी और ड्राइवर से पूछा कि क्या आप लोगों के सामने चेकिंग ली गई, उन्होंने मना कर दिया। जब मैंने राजकुमारी से दोबारा सवाल पूछा कि वहाँ पे तो चेकिंग हुई नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं, तो कह रहे हमने मौके से गाड़ी इस वजह से निकाल दी थी, कई बार स्थानीय जो जनता है वो गाड़ी में आग लगा देती है। आप खुद ही सोचो, उत्तराखंड की क्या जनता ऐसी है जो गाड़ी में आग लगा दे। ऐसे आगजनी की कितनी घटनाएं आज के टाइम के जब से उत्तराखंड बना है, जो बसों में आग लगाई गई है उत्तराखंड की आम जनता द्वारा। फिर उसके बाद जब हमने उनको बोला राजकुमार जी को कि आप एक बार काम कीजिए कि तब आप यहाँ पे गाड़ी की चेकिंग हमारे सामने लीजिए, तो उन्होंने बात पलट दी। उन्होंने कहा ये जांच का विषय है अपने आप में और
तो आप तहरीर दीजिए, जांच हम खुद करेंगे। तो कहीं ना कहीं मामले को उलझाने का प्रयास है। दूसरी चीज मैं कहूँगा, जब यहाँ पे ये आए थे तो उस टाइम पे इनकी तहरीर ली गई। जब मैं वापस दोबारा पेट्रोल पंप में पहुंचा, तो उन्होंने सारे सवाल जवाब जो हमने उनसे किए, जब हम यहाँ पे दोबारा पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का सबसे बड़ी समस्या का ये है कि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की पुलिस है वो समझौता करवाने में एकदम विश्वास रखती है। अभी कुछ टाइम पहले पेट्रोल पंप में घटना घटी थी हरिद्वार रोड पे, उसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था और थाना में आके कॉम्प्रोमाइज हुआ। अभी शामपुर में जो है एक घटना घटी थी, उसमें हरियाणा के कुछ लोगों ने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी। हालांकि पुलिस वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से सबक सिखाया। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का गोलमोल रवैया, कॉम्प्रोमाइज का जो रवैया, कार्रवाई से बचने का जो रवैया है, वो हरियाणा के लोगों को ये कहता है इनके हौसले बुलंद कर रहा है इन चीजों को लेकर कि हम यहाँ पे वाद विवाद करें। और जितने भी आप यहाँ पे देखेंगे, जितने भी वाद विवाद होते हैं वो सिर्फ हरियाणा के ही जो टूरिस्ट आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके माध्यम से ही होते हैं। और आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं। जब मैं थाने में आया बाद में और मैंने जब पुलिस वालों से बात कर रहा था अंदर, जब जहाँ पे रिसेप्शन में, तो जो हरियाणा का जो व्यक्ति, जो आरोपी है, वो पुलिस के सामने खुले आम मेरे को धमकी दे रहा है, तेरे पे भी रैपट लगेंगे और तुझे निपटा देंगे। अब आप सोचिए, जो लोग थाने के अंदर पुलिस वालों से नहीं डर रहे, तो क्या कारण होगा कि उनके हौसले इतने बुलंद है। तो क्यों ना पुलिस इस पे उचित से उचित कार्रवाई करेगा और ये इस मामले को जो है संज्ञान में लेना चाहिए एसएसपी को, एसपी को, आईजी और डीआईजी को भी। नमस्कार मित्रों, मैं राकेश चतुर्वेदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया चला बोर्ड एवं पूर्व सैनिक कथावाचक। बड़ा दुर्भाग्य की घटना है महाराज कि हम पर आज हमारे ऋषिकेश पेट्रोलिंग के पास एक घटना घटी। ऋषिकेश से श्रीनगर एक गाड़ी आ रही थी, उसमें एक हरियाणा की फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है, खड़ी गाड़ी तेल भरा रही थी जो श्रीनगर जा रही थी, और वो गलत साइड आकर हरियाणा की फॉर्च्यूनर आई और उसको खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी। खुद टक्कर मार रहा है और फिर ड्राइवर को चलती गाड़ी से उतार कर खींच करके मार पिटाई करने लगा। हम सवारियां सारी बैठ रही थी गाड़ी में। जैसे हमने देखा गलत हो रहा, हम बाहर आए, हमने बचाव किया, समझाया फॉर्च्यूनर वाले को भाई ऐसा मत कर, तो ऐसा काम कर रहा है, गलत कर रहा है। एक तुमने गाड़ी स्वयं ठोक रहा खड़ी गाड़ी पे और फिर गलती भी करा, ऊपर से बोला कि ऐसा हुआ। फिर उनको समझाया कि भाई ऐसा नहीं, जो चलो तुम्हारी गाड़ी टूट फूटी, खर्च पड़ेगा, इसको बचाओ, ठीक ठाक करा लो। लेकिन वो बंदा उतार हो गया सब पे मारने के लिए। हमको बोलने लगा आप क्या उन्हें क्या है। हमारे साथ एक महिला कर्मी हमारी ब्यासी है, वो भी उनको मारने के लिए बोला कि इनको गन निकालो, कट्टा निकालो बाहर, गन से इसको मारो, इनको भी मारो, इनको भी बहुत बनती है। तो ये बोल रहे, इस तरह से बोल रहे हैं। तो बताइए कहाँ का नियम है। हरियाणा के बाहर के लोग यात्रा करने आ रहे हैं या ये संदेश दे के जा रहे हैं कि उत्तराखंड में हमारे देवभूमि को अपवित्र करने आ रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक कथावाचक होने के नाते ये बहुत गलत बात है। अगर इस तरह से हमारे उत्तराखंड में होगा तो देवभूमि नहीं रहेगी, ये भूमि युद्ध भूमि बन जाएगी अगर इस तरह से होता है। मैं मीडिया कर्मियों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग आए और मीडिया को आना भी चाहिए, स्वाभाविक है। जब हमारी इस उत्तराखंड देवभूमि पर अत्याचार हुआ तो हमारे मीडिया कर्मियों ने हमारा इस सनातन धर्म के साथ साथ इस देवभूमि को भी बचाया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे लोग बार बार इस तरह से अकृत्य करते रहें तो हमारी देवभूमि सुरक्षित नहीं रहेगी। जो एक तो गलती भी की, ऊपर से ड्राइवर को भी मारा, ऊपर से पब्लिक को भी धमका रहा है, ये बहुत गलत बात हुई। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन को भी कहते हैं कि आप गलत फैसला दोगे तो ये गलत ठीक नहीं होगा। पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई करी है? इस पे कोई मान्यवर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जैसे हम वहाँ पर आए, इन्होंने तुरंत गाड़ी फॉर्च्यूनर थी बाहर, दरोगा खान जी आते हैं, गाड़ी को बाहर तुरंत निकालते हैं, थाने के लिए ले आते हैं, बोलते थाने में चलो वहाँ डिसीजन होगा। डिसीजन यहाँ आए, कह रहे आपने उल्टा हमको बोले कि आप कथावाचक मारने को जा रहे हैं। हमने कहा हम मार थोड़ी रहे, हम तो समझाने आए, समझा रहे हैं कि जो कुछ इन पे लगा, आज आप यात्रा करने आए, बीच के फैसले करो और इनकी गाड़ी बना के उधर छोड़ दो। उसके बाद ही वो कहते कि हमने तो आप लोगों ने लड़ाई की। हम ये कह रहे हैं बताओ, सवारी जा रही, सवारी को कहते तुम मार रहे हो, तो क्या पुलिस के भी है? मैं पुलिस से आग्रह करना चाहूंगा और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप उनको समझाइए और ये कहिए गलती हुई है, गलती का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। उस आदमी को, जब उसको बेचारे गरीब आदमी है, उसको ठीक करा जाए, उसकी हालत को ठीक किया जाए और दोबारा हरकतें न हो और उनके खिलाफ कानूनी गाड़ी को सीज किया जाए, कानूनी कार्य किया जाए। मैं ये चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कुसुम है और मैं एक कथा वक्ता हूँ और सत्य कहना मेरा काम है। यदि मैंने किसी अधर्म को देख दिया तो ये घटना है पेट्रोल पंप की, सुबह 9 साढ़े 9 बजे की। मैं ऋषिकेश से श्रीनगर जा रही थी और हम उस बस में बैठे हुए थे, तो एक हरियाणा की गाड़ी आती है और उस बस पे टक्कर मार देती है। तो वो जो गाड़ी में था वो आया, पहले तो उसने कंडक्टर को मारा, उसके बाद ड्राइवर को खींचा, चलती गाड़ी में नीचे खींचा और उसके बाद बहुत मारने लग गया, गला गुला दबाने लग गया। उसके बाद मैं गई नीचे,
और लोग भी गए। मैंने कहा भैया क्यों मार रहे हो, क्या बात है? बोला कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मतलब बिल्कुल ऐसी हालत कर दी थी। तो मैं उसको बचाने लग गई तो वो मेरे पे झपट गया। आप पर भी हमला किया? हाँ, मेरे पे भी किया। कहा कि मैं तेरे को छोड़ूंगा। एक लड़की उसके साथ में है, कह रहा है कि गाड़ी से गन निकालो और मैं इन सबको भूनता हूँ। तो उसकी गाड़ी है यहीं पे खड़ी है और गाड़ी में शायद उसका कुछ सामान है, पिस्तौल वगैरह है, लेकिन पुलिस चेक नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है कि हमने चेक कर ली गाड़ी, लेकिन गाड़ी में है। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तराखंड देवभूमि में जैसे हमारा ऐसा यदि होता है तो न जाने कितनी घटनाओं को ऐसे व्यक्ति अंजाम देंगे। और एक गरीब लड़के को बहुत मारा गया, तो हमें ये देख के बड़ा दुख हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हम थाने में आए, ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने जो है मामला रफा दफा कर दिया। न जाने कहाँ कहाँ से उसके फोन, कोई वो बड़ा हट्टा कट्टा है, कोई पैसे वाला है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रही पुलिस। पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गाड़ी लगाई, पेट्रोल पंप में तेल भरवा रहे थे। जैसे ही हरियाणा वाला आया, 4 नंबर वाला, वो आया, उसने डायरेक्ट मेरी गाड़ी पे मार दी। थोड़ी मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा था, वो रॉन्ग साइड से गुजरा, उसने मेरी गाड़ी पे मार दी, है ना। उसके बाद उसने आया, कैलेंडर नगर के कैलेंडर नीचे उतरा, उसने कैलेंडर के 2-3 रबड़ मार दिए। चलती गाड़ी से मेरे को बाहर खींचने लग गया और मैंने ब्रेक मार के गाड़ी खड़ी करी, साइड लगाई। मैंने कहा भाई साइड लगा दो। इतनी देर में उसने मुझे मार पीट शुरू कर दी। हाँ, चोट कहाँ लगी आपकी? चोट ही देख रहे, पूरा हाथ टेढ़ा हो रखा है। देखो ये देखो, ये देखो, पूरा हाथ टेढ़े हो रखे हैं। अब बाकी पैर मरोड़ने लग गया, पूरा एक कमर उगर रखा। ये देखो गला देखो, ये पूरा मुंह सुजा रखा। मेरा नाम मुकेश है भैया। आप बस में जो है कनेक्ट हाँ, मैं कंडक्टरी कर रहा था। क्या मामला हुआ था? मामला सर कुछ नहीं हुआ था, गाड़ी तेल भर के आ रही थी और लेफ्ट साइड से क्या बोलते हैं, ये हरियाणा नंबर की जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, इन्होंने गाड़ी को ठोका। और सबसे पहले मैं नीचे उतरा बस से, तो इसने गाली गलौज करते हुए उतरा, तो मेरे को सबसे पहले मेरे को पीटा, मेरे को 1-2 थप्पड़ ठोके। उसके बाद मैंने बोला बस ड्राइवर को, मैंने कहा भैया थोड़ा साइड दबा दो, कोई नहीं, गाड़ी लग गई आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा है, अपना सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में आके बंदा हमारे सबके साथ में मारपीट करता है, वो ड्राइवर को नीचे खींचता है चलती गाड़ी में से और इसका पैर 2-3 बार घुमाता है। उसके बाद इतना तगड़ा मारा कि उसको सीधा बस के टायर के नीचे घुसा दिया, मारा, बहुत ज्यादा मारा। उसके बाद जब लोग इकट्ठे हुए, हमारे पैसेंजर भी नीचे उठे और हमारे साथ में एक माताजी आगे बैठी हुई थी, और वो बंदे ने उनको भी बदतमीजी करी, उन पे हाथ उठाया और सबके साथ में बदतमीजी करी और पीटा भी सबको, और दादागिरी दिखा रहे और बंदूक पिस्टल कट्टे के धमकी दे रहे थे सबको। और ड्राइवर को बचाने के लिए जो भी जा रहा था उसको लिए ये कह रहा था कि भाई जो इसको बचाएगा मैं उसको भी गोली से मार दूंगा और खत्म कर दूंगा, भून दूंगा सबको, जितने, ऐसे धमकी दे रहा था बंदा। करते कराते अपने आप भी भाग गया। तब पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत मारा उसको, पब्लिक के बीच में तब बहुत सारा पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। ये मामला था भाई साहब। ये 939 गाड़ी का ऑनर हूँ मैं, एक परमिट होल्डर हूँ। जबकि मैंने स्वयं गाड़ी में तेल भराया है, ड्राइवर कंडक्टर को भेज रहा था, गाड़ी में करंट पर तो जाना था, सवारियाँ बैठी। अब तेल जब नटराज में भराया तो तब तक हरियाणा की गाड़ी आके उसने गाड़ी को टक्कर मारी दरवाजे के सामने, दूसरा टक्कर टायर में लगी। तो उसे उतरते पहले तो कंडक्टर को झापड़ मारा है, उसके बाद उसने ड्राइवर को खींच लिया, ड्राइवर को पीटना शुरू किया। अब पब्लिक बीच में बचाव में आई, पब्लिक को, यही लेडीज को बेचारी को उसने गिरबान पकड़ लिया, धक्का मारा कि तो कौन होती है, यही लेडीज को, वो श्रीनगर जा रही थी लेडीज ऋषिकेश से। इसके बाद थाने में आए, थाने में अब भी बोला तो दरोगा जी कह रहे हैं कि उससे भी रिपोर्ट लिखाओ, उसे रिपोर्ट लिखो, कहना हरियाणा वाला भी रिपोर्ट लिखो, मतलब क्रॉस केस बने, कहना तुम्हारी गाड़ी भी बंद होगी। अब मेरे समझ में लॉस तो हुआ मेरा, लेकिन गाड़ी बंद हो रही है, आखिर यार न्याय क्या है। मुझे अफसोस है इस थाने का, बड़ा शर्मनाक घटना है कि इस थाने में अक्सर ऐसे कांड होते हैं। पिछली बार भी एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक दी मैंने, जिसका अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। पिछली बार भी बस अड्डे में लड़के का पाँव तोड़ा गया था, मेरे लड़के का पाँव टूटा है, लेकिन इस थाना, इतना गंदा थाना मैंने आज तक पूरे हिंदुस्तान भारत में नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं का लगातार उत्तराखंड में बढ़ना एक शर्मनाक विषय है, क्योंकि यहाँ पर जो एक महिला है उनके द्वारा भी बताया गया कि हरियाणा के जो चालक हैं उनके पास जो है गन भी थी। अभी प्रशासन का दुर्भाग्य देखिए कि 4 धाम यात्रा चल रही है और गाड़ियाँ जब जाती हैं तो उनको चेक भी नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें गन का मिलना एक बड़ा विषय है। आगे जानेंगे क्या होगा इस मामले में, पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। तब तक के लिए बने रहिए DBM न्यूज़ के साथ।